जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, मैं अपने हर एक वीडियो में, हर एक लीला कथा में आप सभी से यह कहती हूँ कि अगर आपके मन में लड्डू गोपाल के लिए अपार प्रेम है, श्रद्धा भक्ति भाव है और उससे भी बढ़कर यदि आपके मन में आपके लड्डू गोपाल के लिए अटूट विश्वास है, अगर आप यह सोचते हैं कि हमारे सामने चाहे कैसे भी भयानक से भयानक स्थिति आए, पर हमारे लड्डू गोपाल हमेशा हमारे साथ है और उस स्थिति को हम पार अवश्य करेंगे, तो आप देखना दोस्तों, लड्डू गोपाल हर एक क्षण, हर एक मुहूर्त आपके साथ होंगे। दोस्तों, कर्मों का फल तो हम सभी को भुगतना पड़ता है, परंतु अगर हम ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमारे लड्डू गोपाल हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। हमारे कर्मों को भोगने के मार्ग में हमारे बाल गोपाल हमारे सहभागी बनते हैं। हमारे सर पर हमेशा लड्डू गोपाल की छत्र छाया बनी रहती है। तो जरा सोचिए दोस्तों, जिसके सर पर इस जगत के पालनहार स्वयं श्री हरि श्री नारायण भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल हो, उन्हें भला किसी भी परिस्थिति में डरने की क्या आवश्यकता है। दोस्तों, आज की यह लीला कथा ठाकुर जी के ऊपर, हमारे लड्डू गोपाल के ऊपर विश्वास और प्रेम की एक ऐसी अटूट गाथा है जिसे सुनकर आपका हृदय भावुक हो जाएगा। आप अपने लड्डू गोपाल पर और भी गहरा विश्वास करने लगेंगे। दोस्तों, 11 अक्टूबर में बिहार में घटी रेल दुर्घटना, जो हमारे भारत का ही नहीं पूरे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल दुर्घटना था। शायद आज मेरे वीडियो को ऐसे भक्तजन भी देख रहे हैं जो उस दिन उस ट्रेन में सवार होंगे और लड्डू गोपाल की कृपा से जो आज हम सभी के साथ है, सही सलामत है। परंतु दोस्तों, कई लोगों की जान इस भयानक रेल दुर्घटना में चली गई। कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पर ऐसी भयानक स्थिति में भी अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल पर अटूट विश्वास करने वाले, लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले एक भक्त परिवार की दिल को छू लेने वाली सत्य लीला कथा आज मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा दोस्तों। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा को सुनकर आपका हृदय करुणा से भावुक हो जाएगा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है दिल्ली में रहने वाली पूर्णिमा जी ने। पूर्णिमा जी कहती हैं कि मेरा ससुराल, हमारा पैतृक गांव जलपाईगुड़ी में है, पर मेरे हस्बैंड यहाँ दिल्ली में जॉब करते हैं। इस वजह से मैं, मेरे हस्बैंड और हमारे बच्चे दिल्ली में ही रहते हैं। पूर्णिमा जी आगे कहती हैं कि मेरा मायका भी पश्चिम बंगाल में ही है। मैं बचपन से अपने मम्मी को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखी हूँ। बचपन से ही मेरे मन में बाल गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति है। मेरे 2 भाई और मैं एक बहन हूँ। जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति और गहरी होती गई। मैंने पहले ही यह सोच लिया था कि जब मेरी शादी होगी तो मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने ससुराल लेकर जाऊंगी। यह बात मैंने अपनी मम्मी को पहले ही बोल दिया था। पर जैसे मैं लड्डू गोपाल से प्रेम करती थी, वैसे ही मेरे दोनों भाई और मम्मी पापा भी बाल गोपाल से बहुत प्रेम करते थे। मेरे दोनों भाई मुझसे कहने लगे कि नहीं दीदी, हम आपको लड्डू गोपाल अपने साथ ले जाने नहीं देंगे। अगर लड्डू गोपाल हमारे घर से चले जाएंगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। यह सुनकर तो मैं बहुत दुखी हो गई थी, पर मेरी मम्मी ने मुझे समझाया। उन्होंने मुझसे कहा कि पूर्णिमा, लड्डू गोपाल हमारे घर वर्षों से विराजित है, हम भी तो लड्डू गोपाल के बिना नहीं रह पाएंगे ना। पर तुम परेशान मत हो, जब तुम्हारी शादी होगी तो मैं तुम्हें एक छोटे से बाल गोपाल ला कर दूंगी, तुम उन्हें अपने साथ अपने ससुराल लेकर जाना। पर हाँ, इसके लिए तुम्हारे ससुराल वालों का भी मन होना चाहिए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, तभी तो तुम अपने साथ बाल गोपाल को लेकर जाओगी ना। पूर्णिमा जी कहती हैं कि हुआ भी ठीक वैसे ही। शादी के बाद जब मैं अपनी सासू माँ से लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में बात करती हूँ, तब मेरी सासू माँ कहती है कि अगर तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है तो तुम करो, हम इसमें तुम्हें कोई बाधा नहीं देंगे। भगवान की भक्ति करना, उनकी सेवा करना, ये कोई बुरी बात थोड़ी है। हमारे घर में भी बाल गोपाल की सेवा होगी, ये तो अच्छा है ना। तुम करोगी तो यह हमारे पूरे परिवार के लिए शुभ होगा। पूर्णिमा जी कहती हैं कि मेरे मन में बस यही डर था कि मेरे ससुराल वाले मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने देंगे या नहीं, पर लड्डू गोपाल की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। मैं समझ गई
कि जितना प्रेम मैं अपने लड्डू गोपाल से करती हूँ, उतना ही प्रेम मेरे बाल गोपाल भी मुझसे करते हैं। वो भी मेरे पास आना चाहते हैं, मुझसे सेवा लेना चाहते हैं। फिर मैं अपने मायके से एक छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल हमारे घर लेकर आई और उनकी सेवा करने लगी। जैसा कि मैं आप सभी को बताई कि मेरे हस्बैंड दिल्ली में जॉब करते हैं। शादी के कुछ महीनों के बाद मुझे मेरे हस्बैंड के साथ रहने के लिए दिल्ली जाना था और उस समय मैं अपने लड्डू गोपाल को भी अपने साथ लेकर गई और वहीं अपने बाल गोपाल की सेवा करने लगी। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरे दोनों बच्चों का जन्म हुआ। मुझे एक पुत्र और एक पुत्री संतान है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी दोनों बहुत अच्छे थे, मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। पर मेरी शादी के लगभग 8 साल के बाद हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आया। मेरे ससुर जी हमारे परिवार के मुखिया, जिनकी छत्र छाया में हम सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। हमें हमेशा यह महसूस होता था कि किसी बड़े का हाथ हमारे सर पर है, हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। पर वो हम सभी को छोड़कर चले गए। मेरे ससुर जी की मृत्यु हो गई। ससुर जी के जाने के बाद मेरी सासू माँ बिल्कुल अकेली हो गई थी। हमने उनसे कई बार कहा कि वो हमारे साथ आकर दिल्ली में रहे, पर वो हमारे पैतृक घर को छोड़कर आना ही नहीं चाहती। वो कहा करती थी कि जब तक मैं स्वस्थ हूँ, मेरे हाथ पाँव चल रहे हैं, तब तक मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर से मेरी यादें जुड़ी है, मैं इस घर को कभी छोड़ना नहीं चाहती। अगर भगवान ने कभी ऐसा किया कि मेरे हाथ पाँव ना चले, मैं असहाय हो जाऊं, तब तो मुझे तुम लोगों के पास जाकर रहना ही पड़ेगा। पूर्णिमा जी कहती हैं कि हम हर एक त्योहार में अपने घर जलपाईगुड़ी जाया करते थे और अपनी सासू माँ के साथ त्योहार मनाते थे। मेरे हस्बैंड के चाचा जी, चाची जी, उनके चचेरे भाई, उनकी पत्नी सभी जलपाईगुड़ी गांव में ही रहते हैं। मेरे सासू माँ को भी कभी कोई दिक्कत नहीं होती। वो लोग भी मेरी सासू माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था, पर फिर वो भयानक दिन आता है 11 अक्टूबर 2023, जब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इतना भयानक रेल दुर्घटना घटी। उस घटना को आज भी जब मैं याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों की तरफ जब देखती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं, मैं रोने लगती हूँ। उस समय पितरपक्ष चल रहा था। हम हर पितरपक्ष में अपने ससुर जी की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ, दान पुण्य करते हैं। हर साल हम पितरपक्ष में गांव जाया करते हैं, पर इस बार मेरे हस्बैंड को अपने ऑफिस के जरूरी काम की वजह से बाहर जाना पड़ा था। ऑफिस में बहुत काम था, जिस वजह से इस साल हम गांव नहीं जा पाए थे। पर मेरे ससुराल के बाकी लोग बहुत अच्छे हैं। मेरे हस्बैंड के चचेरे भाई मेरे हस्बैंड से कहे कि भैया परेशान मत होइए, अगर आपको काम है तो रहने दीजिए, बाद में आ जाना, हम चाचा जी का पूरा काम करवा देंगे। मेरे सासू माँ ने भी यही कहा। हम लोग नहीं जा पाए, पर मेरे ससुर जी के नाम से सब कुछ बहुत अच्छे से उन लोगों ने करवा दिया। और उसके कुछ ही दिनों के बाद मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई, उन्हें बहुत बुखार हो गया। मैं कॉल पर, वीडियो कॉल पर अपनी सासू माँ से बात करते रहती थी, पर मैंने जब उनकी यह अवस्था देखी तब मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि काम तो हमेशा लगा रहेगा, मम्मी जी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें अभी उनके पास होना चाहिए, चलिए ना, कम से कम 2-4 दिन ही सही, हम उन्हें देख आते हैं, उन्हें भी अच्छा लगेगा। फिर मेरे हस्बैंड ने बहुत कोशिश की, पर उन्हें मात्र 6 दिनों की ऑफिस से छुट्टी मिल पाई थी। हमने सोचा कि कोई बात नहीं, हम जाकर अपनी मम्मी जी से मिल तो पाएंगे ना, और हमारा ट्रेन में रिजर्वेशन भी हो गया, जो ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार से कामाख्या तक चलती है। ट्रेन का नाम नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। इस ट्रेन में हमारा रिजर्वेशन हो गया। पूर्णिमा जी कहती हैं कि मैं आज भी उस दिन के बारे में सोचती हूँ कि कैसे हमारे साथ ये चमत्कारी घटना घटी, यह आश्चर्य करने वाली लड्डू गोपाल की लीला घटी। पूर्णिमा जी कहती हैं कि मैं हमेशा जब भी अपने गांव जाती थी तो कम से कम 10-15 दिन की छुट्टी पर जाती थी, और हम अपने लड्डू गोपाल को घर पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, इसलिए मैं अपने बाल गोपाल को हमेशा अपने साथ लेकर जाती हूँ। मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं, और बाल गोपाल की सेवा मेरी सासू माँ भी मेरे साथ किया करती है। मेरी शादी के इतने वर्षों में मेरी सासू माँ ने कभी मुझसे कोई लड़ाई नहीं की, ना ही उन्होंने कभी मुझे किसी बात के लिए ताना दिया।
मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मेरी हर एक छोटी सी छोटी जरूरत का ध्यान भी रखते हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ऐसी सासू माँ और इतने प्यार करने वाले हस्बैंड मिले हैं। पर इस बार यह शायद लड्डू गोपाल की ही कोई चमत्कार रही होगी, उन्होंने ही यह लीला की होगी। 11 अक्टूबर को हमारी शाम को ट्रेन थी। मैं 2 दिन पहले से ही जाने की पूरी तैयारी कर रही थी। बच्चों के कपड़े मैंने पैक कर लिए, अपने और अपने हस्बैंड के भी सारे कपड़े और जरूरत का सारा सामान मैंने पैक कर लिया। और लड्डू गोपाल के लिए मैंने एक अलग से छोटा सा बैग रखा था, जिसमें मैं हमेशा अपने बाल गोपाल के सारे पोशाक, उनके जरूरत का सारा सामान ले जाया करती थी। शाम को बैठकर मैं लड्डू गोपाल के पोशाक, उनकी ज्वेलरी और जरूरत का सारा सामान पैक कर रही थी। तभी मेरी सासू माँ का कॉल आता है। उनसे मैं हाल चाल पूछती हूँ। थोड़ी देर बात करने के बाद मेरी सासू माँ कहती है कि महेश को तो ज्यादा दिनों की छुट्टी भी नहीं मिली है, तुम लोग मेरे पास मात्र 2 दिन ही रुक पाओगे। तभी मैं अपने सासू माँ से कहती हूँ कि हाँ मम्मी जी, इनको तो ज्यादा दिनों की छुट्टी नहीं मिल पाई और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा से भी कुछ देर के लिए मिलकर आऊंगी। बहुत दिन हो गए हैं, उनसे मैं मिली ही नहीं। पूर्णिमा जी कहती हैं कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जब मेरी सासू माँ मुझे मेरे मायके जाने से रोकी हो या मेरे मायके के बारे में वो कुछ भी कही हो। यहाँ तक वो खुद मेरे हस्बैंड से हमेशा कहा करती थी कि बहू को उसके मायके लेकर जाओ, वो अपने मम्मी पापा से मिल आएगी। इतनी दूर दिल्ली से आई है तो थोड़ी देर अपने मम्मी पापा से भी मिल ले। पर इस बार यह पहली बार था जब मेरी सासू माँ गुस्से में मुझसे कहती है कि तुम लोग तो 2 दिन के लिए मुझसे मिलने आ रहे हो ना, उसमें भी तुम्हें तुम्हारे मायके जाना है। मुझे तो लगा था मुझे देखने आ रही हो। ठीक है, जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ, मैं कौन होती हूँ कुछ बोलने वाली। मेरी सासू माँ ने पहली बार मुझसे ऐसे बातें की थी। यह मेरे लिए बिल्कुल भी अविश्वसनीय था। मुझे बहुत दुख हुआ, पर मैंने अपनी सासू माँ से कुछ भी नहीं कहा और मैंने तुरंत अपने मन में यह सोच लिया कि कोई बात नहीं, मैं अपने मम्मी पापा को ही हमारे घर बुला लूंगी और वहीं मिल लूंगी। मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है ना, शायद इसलिए वो चिड़चिड़ी हो गई है, नहीं तो वो कभी मुझसे ऐसे बात नहीं करती। मैं अपने सासू माँ को कोई जवाब दिए बिना उनसे बात करने लगती हूँ। थोड़ी देर बात करने के बाद मेरी सासू माँ मुझसे पूछती है कि अभी तुम क्या कर रही हो बहू। मैं उनसे कहती हूँ कि मम्मी जी, लड्डू गोपाल का सामान पैक कर रही हूँ। पूर्णिमा जी कहती है कि यहाँ भी ठाकुर जी की लीला देखिए। इस बार फिर से मेरी सासू माँ कहती है कि 6 दिनों की ही छुट्टी मिली है, 1 दिन जाने में और 1 दिन आने में चला जाएगा और तुम अपने साथ लड्डू गोपाल को लेकर आई हो। क्यों, वहाँ तुम्हारे आसपास कोई है नहीं क्या? उन्हें अपने लड्डू गोपाल की सेवा देकर आओ। बेवजह इतनी दूर से लेकर आना, लेकर जाना ऐसे अच्छा लगता है क्या? पूर्णिमा जी कहती है कि इस बार मैं बिल्कुल आश्चर्य हो गई थी, मेरी आंखें नम हो गई। मैं सोचने लगी कि मेरी सासू माँ आज ऐसा क्यों बात कर रही है। वो तो बाल गोपाल से कितना प्रेम करती है, हमेशा वीडियो कॉल में लड्डू गोपाल के दर्शन करती है, पर आज वह मुझे लड्डू गोपाल को हमारे साथ घर ले जाने से मना कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? और हमारे आसपास तो कोई ऐसा है भी नहीं जिसे मैं लड्डू गोपाल की सेवा दे सकूं। और इससे पहले मैं कभी भी अपने लड्डू गोपाल को छोड़कर कहीं नहीं गई हूँ। नहीं, मैं तो लड्डू गोपाल को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी, भले ही मम्मी जी इस बात के लिए मुझसे नाराज ही क्यों ना हो जाए। और मैंने यह भी सोच लिया था कि हो ना हो मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए वह चिड़चिड़ी सी हो गई है, ऐसी बातें कर रही है। और जब मेरी सासू माँ से यह सारी बातें हो रही थी, तब मेरे हस्बैंड भी वही बैठे थे, वो सारी बातें सुन रहे थे। सासू माँ से बात करने के बाद मैंने कॉल काट दिया और अपनी पैकिंग जारी रखी। पर यहाँ भी लड्डू गोपाल की एक आश्चर्य करने वाली चमत्कार देखिए। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि तुम लड्डू गोपाल का सामान क्यों पैक कर रही हो? मम्मी ने तुमसे कहा ना कि लड्डू गोपाल को साथ लेकर नहीं जाना है। मैं अपने हस्बैंड की ओर आश्चर्य से देखती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे लड्डू गोपाल को ले जाने से मना कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम कुछ घंटों के लिए मेले में भी घूमने जाए और मैं अगर खुद से बोलूं कि लड्डू गोपाल को घर में ही रहने देते हैं ना, थोड़ी देर में तो घर वापस आ ही जाएंगे, इतनी भीड़ भाड़ में हम बाल गोपाल को लेकर कहाँ जाएंगे? तब मेरे हस्बैंड खुद मुझसे कहते हैं कि नहीं, बाल गोपाल छोटे से बच्चे हैं, उन्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं, चलो हम लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाएंगे। पर आज मुझे मेरे हस्बैंड लड्डू गोपाल को गांव ले जाने से मना कर रहे हैं।
यह सोचकर मुझे बड़ा अजीब लगा। पूर्णिमा जी कहती हैं कि अभी तक जो मैं अपने सासू माँ के हर एक बात को सकारात्मक रूप से ले रही थी, अचानक से मेरे हस्बैंड के इतना कहते ही मुझे तेज गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में उनसे बोली कि अब मुझे जाना ही नहीं है, बहुत हो गया, अब मुझे कहीं नहीं जाना। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच इस बात को लेकर कहासुनी हो गई। उन्होंने भी गुस्से में मुझसे कह दिया कि ठीक है, मत जाओ। ऐसे ही बात बढ़ती रही। उस रात तो मैंने खाना भी नहीं खाया, ना ही मेरे हस्बैंड ने कुछ खाया। अगले दिन सुबह मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए। ऑफिस जाकर उन्होंने मुझे कॉल किया कि ठीक है, लड्डू गोपाल को लेकर चलते हैं, टिकट हो गया है, हमें जाना ही पड़ेगा। मैं छुट्टी भी ले लिया हूँ, गुस्सा छोड़ो और चलो। पर पता नहीं क्यों मैंने उस समय यह ठान लिया था कि अब मुझे जाना ही नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया कि मुझे कहीं नहीं जाना, मतलब कहीं नहीं जाना। पूर्णिमा जी कहती हैं कि मेरे जीवन में यह पहली बार हुआ होगा जो मैं किसी पर इतना गुस्सा कर रही थी, किसी बात को इतना बड़ा बना रही थी। मैंने जो सारी पैकिंग की थी उन सबको मैंने निकाल कर रख दिया। मेरे हस्बैंड शाम को जल्दी घर आए और उन्होंने जब देखा कि मैं जाने के लिए तैयार ही नहीं हुई हूँ, ना मेरे बच्चे को मैंने तैयार किया है, तब वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। फिर से हम दोनों में कहासुनी हो गई। मैं रोने लगी और गुस्से में जाकर सो गई। पर तभी रात के लगभग 12:30 बजे मेरे साथ एक चौंका देने वाली घटना घटती है। पूर्णिमा जी कहती है कि आज भी जब मैं उस रात को याद करती हूँ, उस घटना के बारे में सोचती हूँ, तो मेरा शरीर सिहर उठता है। मैं एक चौंका देने वाला सपना देखती हूँ। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल मेरे गोद में बैठे हैं। मैं इतने वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, पर आज तक मैंने कभी भी बाल गोपाल के दर्शन सपने में भी नहीं किए थे। पहली बार मैं अपने सपने में लड्डू गोपाल को देख रही थी और इससे भी आश्चर्य करने की बात तो यह थी, जिसे सुनकर आप सभी का हृदय धड़क उठेगा। मेरे लड्डू गोपाल मुझसे बात कर रहे थे। मेरे बाल गोपाल मुझसे कहते हैं, मैया, ओ मैया, तू रो रही है मैया, तू परेशान क्यों हो रही है? तेरा लल्ला स्वयं नहीं चाहता था कि तुम लोग वहाँ जाओ। तेरा लल्ला चाहता ही नहीं था मैया। मैं चाहता ही नहीं था कि मैं तुम लोगों के साथ जाऊं। मैं तुम लोगों को जाने देता ही नहीं। तू अपने लल्ला की इच्छा को समझ नहीं पाई मैया, और तू यहाँ रो रही है, परेशान हो रही है। उठो ना मैया, उठो ना, देखो ना मैया क्या हो गया है। पूर्णिमा जी कहती हैं कि अपने सपने में अपने बाल गोपाल के श्रीमुख से यह बातें सुनते ही मेरा सपना टूट जाता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे उठाकर बिठा दिया है। मैं तुरंत उठकर बैठ जाती हूँ। मुझे पसीने आ रहे थे, आंखों से आंसू आ रहे थे, पता नहीं कैसे, पर मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं था। मेरे मुख से चीख निकल जाती है, मैं रोने लगती हूँ। मेरे हस्बैंड तुरंत उठकर बैठ जाते हैं। वो मुझसे कहने लगते हैं, क्या हुआ पूर्णिमा, क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम रो क्यों रही हो? पूर्णिमा जी कहती हैं कि मुझे कुछ भी सुध नहीं था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल मुझसे क्या कह रहे थे। वो मेरे साथ कहाँ नहीं जाना चाहते थे, वो मुझे क्या कहना चाहते थे। उस समय मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मैं बस रोते हुए अपने हस्बैंड से यही कह रही थी, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल मेरे सपने में आए थे। और मैं रोते हुए अपने हस्बैंड से अपने सपने की पूरी बात बताती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे चुप कराते हैं, मुझे शांत कराते हैं, मुझे पानी पिलाते हैं और मुझे लिटा देते हैं और मुझसे कहते हैं कि तुम सो जाओ, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है, बस ऐसे ही तुम्हें सपना आया होगा, तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। पूर्णिमा जी कहती हैं कि मैं लेट जाती हूँ। मेरे आँखों से आंसू बह रहे थे, मन बहुत आसान था और मैं अपने सपने के बारे में सोच रही थी। और मेरे हस्बैंड मेरे बगल में बैठकर अपना फोन उठाकर चलाने लगते हैं। तभी उनके मोबाइल में भयानक ट्रेन एक्सीडेंट का न्यूज आता है, जिसे देखकर जैसे वो सन्न रह गए थे। वो मुझसे कहते हैं कि पूर्णिमा, पूर्णिमा देखो ना क्या हो गया है। जिस ट्रेन से हम लोग जाने वाले थे वो ट्रेन भयानक तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। मेरे हस्बैंड की बात सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। दोनों पति पत्नी एक साथ अपने बच्चों की ओर देखने लगते हैं। हम दोनों की आंखें नम हो जाती है। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि आज अगर हम उस ट्रेन में होते तो हमारा क्या होता पूर्णिमा, हमारे बच्चों का क्या होता। यह कहते हुए मेरे हस्बैंड मोबाइल पर उस ट्रेन एक्सीडेंट का वीडियो देखने लगते हैं। वह दृश्य
बहुत भयानक था और तभी अचानक से मेरे मन में मेरे सपने की बात आती है। मैं यह समझ जाती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल मेरे सपने में मुझसे क्या कह रहे थे। पिछले दिनों मेरे हस्बैंड और मेरे सासू माँ के साथ जो भी मेरा मतभेद हुआ था, इन सभी का कारण मैं अच्छे से समझ जाती हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल के चमत्कार को पूर्ण रूप से समझ पाती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को यह पूरी बात समझाती हूँ। वह मुझसे कहते हैं कि आज लड्डू गोपाल की कृपा से हम चारों सही सलामत और सुरक्षित है। बाल गोपाल की तुम इतनी सेवा करती हो पूर्णिमा, और आज देखो ना, आज लड्डू गोपाल की वजह से ही हमारी जान बच पाई है। पता नहीं आज हमारा क्या होता, पर बाल गोपाल ने हमें सही सलामत सुरक्षित रखा है। हम दोनों पति पत्नी उसी समय हमारे घर के मंदिर में जाते हैं। बाल गोपाल तो उस समय सो रहे थे। हम वहीं बैठकर लड्डू गोपाल के आगे हाथ जोड़कर नम आंखों से उन्हें धन्यवाद देते हैं। हम यह समझ पाते हैं कि यह पूरा घटनाक्रम हमारे लड्डू गोपाल का ही चमत्कार था। उन्होंने हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमें जाने से रोकने के लिए इतनी सारी लीलाएं हमारे साथ की और सपने में आकर मुझे यह बात स्वयं बताई, जिससे हम उनकी इस अद्भुत लीला को समझ पाए। इस घटना के बाद हमारी श्रद्धा भक्ति हमारे बाल गोपाल के लिए और बढ़ गई। हम अपने ठाकुर जी पर और विश्वास करने लगे। हमें यह यकीन है कि हमारे बाल गोपाल साक्षात हमारे साथ हमारे घर पर विराजित है, और बाल गोपाल से मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि वो हमारे साथ ऐसे ही हमेशा रहे, हमारा मार्गदर्शन करे और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। पूर्णिमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यह रोंगटे खड़े कर देने वाली अद्भुत लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, आज की यह लीला कथा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बाल गोपाल के अद्भुत चमत्कार और भक्त के अटूट विश्वास, भक्ति की जीत की यह अद्भुत गाथा हृदय को छू लेती है। यह लीला कथा हमारी भक्ति को और भी गहरी कर देती है। लड्डू गोपाल पर हमारा विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। दोस्तों, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें अपने बाल गोपाल पर हमेशा विश्वास बनाए रखना है। वो सदैव अपने भक्तों के साथ होते हैं। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।